सब मनुष्य हमने कहा गलती होगी तो ब्लेंडर नहीं होनी चाहिए जिसके बायस से बदनाम। आप निश्चित रहिए, क्षमा सबसे बड़ा गुण है ईश्वर का। क्षमा सबसे बड़ा गुण है और ईश्वर सब चीज क्षमा कर देता है, लेकिन ब्लेंडर को कभी नहीं क्षमा कर। उसकी खुली हुई जन्मपत्री होती है तो किसी तरह से भी बुजुर्गों की बाय से बदनामी ना हो, इससे हम लोग अपना निश्चिंत कर लें। उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं है और उस व्यक्ति की मोक्ष तो दूसरी चीज है। अगर मनुष्य जन्म भी मिल जाए तो बहुत बड़ी। तो हमें हर व्यक्ति को अपने आचरण पर 24 घंटे लगने दिखाया। हमारे पिताजी कहते थे, बेटे जहां तुमने वर्ड पूजा कहा तुम्हारे पीछे सीआईडी बैठ गई। दुनिया का सब लोग बुराई करेंगे, कोई चिंता नहीं, न कोई देख रहा है, लेकिन हम लोगों पे वो दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि साहब हम में क्या कमी है, हमें प्रूफ करना है उसमें। और यही टोली चर्चा जो कि बराबर सन 58 तक, जब तक डॉक्टर चतुर्भुज जी थे और बीच में चाचा जी के 2 साल के बाद से धीरे धीरे कम होते थे कोई। और इस बुरी तरह होता था उसके हमने देखा है। उन सब आपने कह कैसे दिया? एक साहब को हम देखा, वो हमारे गुरुदेव का इतना जूता मारूंगा क्या क्यों दिया आपने? कैसे? जब हम उनकी बदनामी के बायस होंगे तो कैसे वो हमें बगैर आशीर्वाद के बुजुर्गों के ये रास्ता न आज तक किसी ने तय कर पाया। जब भगवान राम भी बगैर आशीर्वाद के कुछ नहीं कर पाए तो हमारी और आपकी औकात ही क्या है? तो एक संकल्प ले ले कि आज से हम अपने एक्शंस को 24 घंटे कि हमसे कोई काम ऐसा न हो कि जो हमारे सिलसिले के बुजुर्गों के बायस से बदनामी। एक कड़ी के साथ सब बदनामी होंगे। अगर आप बदनाम करेंगे तो उनके ऊपर के बुजुर्ग होंगे और अल्टीमेटली वो लालाजी महाराज साहब के भी ऊपर पहुंच जाएंगे। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारी उन्नति हो रही है? उन्नति केवल आशीर्वाद से होगी और इसके लिए हमें पात्र बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रिकॉशन यही है, इसके लिए हर व्यक्ति को, चाहे वो दीक्षित हो चाहे न दीक्षित हो, चाहे वो आचार्य हो चाहे वो, उसे हर वक्त ये अपने को देखना पड़ेगा कि हमारे आज के 24 घंटे में कोई वो नहीं, और रोज उसे माफी मांगनी पड़ेगी। सोने से पहले माफी मांग लीजिए कि साहब हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां जाने में होती है, कुछ अनजाने में होती है। आज कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना उनका गुण होता है। अगर नहीं सदा क्षमा करने लायक है तो सदा दीजिएगा, लेकिन अपने से दूर मत करिए। यही सबसे सहज रास्ता है कि जिसको आप हर व्यक्ति, हम अपनी कमियों को देख सकते हैं, हम अपनी गलतियों को देख सकते हैं, आप अपनी को देख सकते हैं। ये प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। बजाय क्योर के प्रिवेंशन होना चाहिए। और अगर उसको प्रिवेंट कर ले गए तो कोई वजह नहीं कि हम एक ही जन्म में लक्ष्य को न प्राप्त करें। और यही हमारे गुरुदेव कहते, बेटे मैं करा दूंगा, तुम काहे को चिंता कर। उन चीजों को बस खाली वो यही गाइड करते रहते थे, सब पूछते रहते थे। हम लोग ये समझते थे ही हमसे कितना प्रेम करते हैं। हाँ बेटे मारपीट नहीं की, तुमने ये नहीं किया, तो उस पर जहाँ भी गलती हो तुम बेटे नहीं ये गलत, इसके लिए माफी मांगो। तो खाली हमको यही केवल उनने यही बताया, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है बेटे, मैं कर दूंगा, बस ये देखते रहो। बहैसियत मनुष्य मुझसे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसको सबने बुरा कहा। गलती सबसे होती है, कमियां भी सब में होती है, सब दूर करती है, लेकिन बस ऐसा ना हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे और आपके आचरण को देखने के बाद, और वो भी कहीं अगर हम लोग दीक्षित हैं या जिससे कनेक्टेड है, उसकी बदनामी होती है।
सत्संग की बदनामी होती है, उनके ऊपर के बुजुर्गों की बदनामी होती है। और 10 आदमी जो है जो ईश्वर को भज सकते थे वो इस रास्ते से बेराह हो जाते थे। तो इससे बड़ा कौन सा पाप हो सकता है, बजाय लोगों को जोड़ने के, किसी को सही रास्ते पर लाने के, उन्हें बेराह कर सकते। इससे बड़ा यही लाला जी महाराज साहब ने अपने जो प्रिय शिष्य थे सबसे कहा कि बेटे बस ये जीवन भर एक एहतियात रखना कि ब्लेंडर को बचाए रहना। ब्लेंडर वो है जिसको सबने गलत कहा, चाहे वो समाज के हो चाहे कुछ, तो उसको रोज प्रार्थना करते रहिए, रोज क्षमा मांगते रहिए, इससे और कोई नहीं। और अगर हम लोगों ने ये 2 दिन में जितना जिक्र हुआ उसको एक एक करके फॉलो किया तो कोई वजह नहीं कि हम एक ही जन्म में लक्ष्य को प्राप्त कर, जिसको हमारे गुरुदेव बड़े दावे से कहते थे मैं करा दूंगा। लेकिन करना वही सबको पड़ेगा जो उनने किया, जो उनने किया था। तब उनने कहा कि बेटे लाला जी महाराज साहब ने दिया करते हर वक्त मेरे साथ, तो या तो आप याद करते रहिए, केवल 2 चीजें देख लीजिए। पूजा दिन भर नहीं हो सकती, भलाई के काम दिन भर नहीं हो सकते, उनकी याद दिन भर हो सकती है, नाम का याद दिन भर हो सकता है, ये हम दुनिया के काम करते हुए भी कर सकते हैं। इसे करते रहिए और निश्चिंत रहिए कि साहब कोई भूल नहीं। अगर हमने ये एहतियात कर ली और ये वो कर लिया तो नेचुरली हम स्वयं अपने ही ऑडिट रोज करते रहते हैं, कोई वजह नहीं अपनी गलतियों को सुधारने। अक्सर लोग आते थे उनके भी टाइप साहब ये हमारी आदत नहीं छूट रही है, ये वो तुम छोड़ने ही नहीं चाहते, छूटे देता। तो खाली यही हमें करना है और इससे बड़ी श्रद्धांजलि इन बुजुर्गों को कुछ नहीं हो सकती कि हम अपने को जैसा वो चाहते थे वो बना ले। वो तभी संभव है जब हम अपने ब्लेंडर को बचाए रहेंगे और रोज के रोज उनसे क्षमा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी सेक्स से कनेक्टेड है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, ये कार्य सबको करना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ इस चीज को, क्योंकि एक यही चीज रह गई थी जिसको बची हुई सब चीजें ने बता दी थी, कोई चीज ऐसी नहीं थी, लेकिन बस एक ये चीज रह गई थी जो कि हम लोगों ने उनके चरणों में बैठ के सीखी, वो बराबर होता रहा है। डॉक्टर चाचा जी की आते थे, वो बैठते थे, उनके पीछे सब लोग ये लगे रहते थे। उन्होंने भैया ये डॉक्टर साहब तुमने नहीं ठीक करो, वो अपनी दीजिए, उन्होंने कहा देखो भाई ये गलत है, ये नहीं है। तो खाली यही टोली चर्चा जिसको कहते थे कि हम इसमें उन व्यक्तियों को अगर उन्होंने कहा अगर ये कुछ सुधर जाते तो क्या जरूरत थी आपकी, आप स्वयं इनको कोशिश करें और इनको अपना आत्मबल की जरूरत दे, शक्ति दे, हिम्मत दे, ताकि यही लाला जी मेरी हिम्मत का काम करो, मुझे हर जगह नादिर हाजिर जानकर मेरी हिम्मत पर काम करते रहो, कभी धोखा नहीं है। तो उनकी हिम्मत ही ये है तब मिलेगी जब हम उन जैसे बने। उनने भी जीवन भर एहतियात की, हर चीज के लिए एहतियात की उनने, कि जिसकी वजह से वो तो मनुष्य हो के जब वो कर सकते थे तो सिवा हम क्यों नहीं कर सकते, जबकि हम उन्हीं के वंशज हैं तो हमें करते। ये उनके रूहानी औलाद को भी, जिस्मानी औलाद को भी, और सत्संग के हर व्यक्ति को, जो भी अपने को सत्संगी कहलाना है उसे डेफिनेटली करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई जरिया और नहीं। तभी आप उनके आशीर्वाद के पात्र बने। दया हो सकती है, दया हमारे गुरुदेव कहते हैं भिखारियों पे की जाती है, कृपा उनसे बेटर लोगों पर की जाती है। आशीर्वाद से जीवन सफल होता है, तो आशीर्वाद न देने को तैयार हो सुना, तो आशीर्वाद मिल जाए और उनका प्रेम मिल जाए, यही 2 चीजें हैं इससे। लेकिन ये हमें आशीर्वाद के
बनने के लिए अपने को बनाना पड़ेगा, और उन चीजों को जिसको सबने बुरा कहा है। हमारे पिताजी के असूल है, बेटे कुछ सेलेक्ट मत करो, जिसको दुनिया ने बुरा कहा है वो बुरा, जिसको हर एक ने कहा है ये अच्छा काम है तो अच्छे, जिसको सबने बुरा कहा है उसमें भी तुम ये कर लो, ब्लेंडर को बचाए रहो। अदरवाइज चाहे वो किसी के भी हो, उनको लक्ष्य तो दूसरी चीज, मनुष्य शरीर भी मिल जाए तो बहुत। यही वो कहते थे, बेटे चलो वो ना हो तो कम से कम आदमी का मनुष्य शरीर मिल जाए, जानवरों की योनि में न जाए। फिर वही 84 लाख का चक्कर फंस जाता है। तो उन्होंने कहा बस एक जीवन में इतना ही कर लो तो इससे बड़ा कोई अचीव नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग भी खाना खाएं, फिर सुबह समय से इकट्ठे हो जाए, ताकि जिन लोगों की गाड़ी से जाना है उन्हें वो न हो।